बाड़ी की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। एसडीएम कार्यालय का घेराव कर सौंपा 11 सूत्रीय ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर की बिगड़ती व्यवस्थाओं, जनसमस्याओं और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की। ये लगाया है प्रशासन पर आरोप। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बाड़ी शहर विकास के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है और आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नगरपालिका और पंचायत समिति स्थायी व्यवस्थाओं के बजाय कार्यवाहकों के भरोसे चल रही हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ज्ञापन में शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिन और रात्रि सफाई का ठेका होने के बावजूद शहर की गलियां और मोहल्ले गंदगी से अटे पड़े हैं। नालियों की सफाई नहीं होने से कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और मानसून के दौरान हालात और अधिक खराब होने की आशंका है। बाजारों में बढ़ रहे हैं अतिक्रमण। कांग्रेस ने बाड़ी के बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण, जाम और अव्यवस्थित यातायात को लेकर भी प्रशासन को घेरा। नेताओं का कहना था कि आम नागरिकों को बाजार से निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। नशे के बढ़ते प्रचलन था चोरी की घटनाओं में इजाफा। ज्ञापन में कहा गया कि नशे के बढ़ते प्रचलन के कारण युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है और चोरी जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। कांग्रेस ने प्रशासन से नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने और युवाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की मांग की। शहर की जर्जर हुई सड़क तथा पेयजल परियोजना अटकी। शहर की टूटी फूटी और जर्जर सड़कों को लेकर भी कांग्रेस ने नाराजगी व्यक्त की। बाड़ी बाईपास से महाराज बाग तक की सड़कों की खराब स्थिति का उल्लेख करते हुए तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण की मांग की गई। साथ ही 36 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना को अधूरा छोड़ने और सड़कों को खोदकर आमजन को परेशानी में डालने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई। जनसुनवाई व्यवस्था पर किए सवाल खड़े। कांग्रेस ने जनसुनवाई व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि शिकायतों का वास्तविक निस्तारण नहीं हो रहा और जनता को केवल आश्वासन देकर गुमराह किया जा रहा है। इसके अलावा बाड़ी क्षेत्र की जीवनदायिनी वामनी नदी में गंदा पानी छोड़े जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की मांग की गई। आवारा पशुओं से हो रही लगातार दुर्घटनाएं। कांग्रेस विधानसभा पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार के नेतृत्व में ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र सिंह मीणा, कांग्रेस जिला पदाधिकारी शबनम खान, रामवीर पोसवाल, रोशनी शिवहरे, वरिष्ठ पदाधिकारी सोनू यादव, लखन यादव, अभिषेक यादव, अनिल आरेला, धनंजय मीणा ने प्रशासन व नगरपालिका के विरुद्ध खुलकर आरोप लगाए कि गलियों में आवारा पशुओं के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं और मौतों का मुद्दा भी ज्ञापन में शामिल रहा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि प्रशासन ने शीघ्र प्रभावी कदम नहीं उठाए तो जनांदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ युवा पदाधिकारी सोनू यादव एवं रामवीर पोसवाल ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाई जाएगी और बाड़ी की उपेक्षा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतनी परेशानी क्यों आती? सबसे बड़ी समस्या भी है सरकार फेल है। इनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है उसको पता है कि हम हार रहे हैं, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे। हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन चुनाव कराने को तैयार नहीं है। इससे समझ में आ रहा है कि सरकार चारों तरफ से पर्ची की सरकार है, फेल हो चुकी है। आप खुद एक सम्मानित पत्रकार है, आप खुद दे सकते हैं कि 2-2.5 साल में बाड़ी की स्थिति पहले से और बदतर हुई है। चुनाव में एक विरोध की लहर प्रेजेंट में, उनको लेकर आपकी क्या हुआ? देखो, बाड़ी में आज की डेट में कोई नेता नहीं है। जो नेता जो जनता ने जिनको चुना था वो सब छोड़ के चले गए। उनका काम जो वर्तमान विधायक जी हैं वो अपने ठेकेदारों को बुलाते हैं, 20% कमीशन ले रहे हैं और अपनी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। उन्हें जनता से कोई वो नहीं है, उनको आगे चुनाव लड़ना नहीं है। वो उनसे कहो कोई कुशवा समाज का जाता है तो वह कहता है तुमने मेरे को वोट थोड़ी दिया है, मलिंगा को हराने के लिए वोट दिया है। इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। उन्हें जनता से किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो इस तरह की चोरी की बात बताते हैं, इस तरह की बहन बेटियों की इज्जत आबरू और इस तरह के शहर की नालियों की स्थिति नहीं होती। और नहीं तो आप बता दी। हम सभी कार्यकर्ता, सभी अग्रिम संगठन, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो
धरना प्रदर्शन या प्रशासन को आगाह कराने के लिए आए हैं। तो करीब विगत 3 इतनी फैली हुई है बाड़ी में कि महिलाएं पुरुष सभी लोग परेशान हैं। चारों तरफ तराई मची हुई है। इन लोगों को तो नेताओं का भय नहीं है। कोई नेता भी मिले हुए हैं, सबके सब कोई किसी की सुनी नहीं रहा है। प्रशासन क्या करे, नेताओं का भय नहीं है इनको। और भाइयों, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन बाड़ी की गंदगी को हम साफ करके रहेंगे। हम वैसे नहीं आए, जब तक ऐसे नहीं आएंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सोनू यादव जी को बोलो तो सब। सोचा ही नहीं था कि कोई नया, हम समझ रहे थे कि कोई नया एसडीएम है, अच्छा होगा, लेकिन आज समझ में आ गई कि बहुत ही निष्ठुर और बिल्कुल ही मतलब जनता की समस्याओं से किसी भी तरह का लेना देना नहीं है। अभी हमको 4 घंटे हो चुके हैं और हमने 10 बजे खबर कर दी थी कि हम 12 बजे आएंगे, आपको ज्ञापन देंगे, लेकिन इसके बाद भी एसडीएम साहब को बिल्कुल भी उनके कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है कि हम कोई जनता आई है, लोग आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं, उन्हें कोई नहीं है। इससे समझ में आ गई है कि हमने को और डबल ताकत से कल से काम करना है। और ये बिल्कुल सही है, मेरी समझ में आ रही है, जो बाड़ी में रोडों पे पानी भरा है, नालियां भरी हुई हैं, नालियां चौक हो रही हैं। अब हमको समझ में आ गई है कि हमको एक एक नाली पे जाके खुद जाके खड़ा होना पड़ेगा और वहां का पानी, जो सीवर का पानी रोड पे भरा है, वो लाके इस एसडीएम ऑफिस में लाके भरना पड़ेगा। तब इनको पता पड़ेगा, इनको महसूस होगा कि क्या गंदगी होती है, क्या समस्या है। इनको कोई मतलब नहीं है, अपनी एसी गाड़ी उठाई, जनता के 20 नाखुन की जो कमाई है उसको गाड़ी में बैठ के अपने एसी में ऐसा आराम कर रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे बाड़ी के नगर पालिका की करोड़ों के, अभी मेरे को ये लोग बता रहे थे कि 16,80,000 रुपए के नाश्ता हो गए, समोसे खा गए। अब बताइए, जब 17 लाख के समोसे खा सकते हैं निकम्मे लोग, जनता की 20 जो हम लोग टैक्स देते हैं उस टैक्स से जो मौज मार रहे हैं, तो अन्य खर्चों में क्या हालत होगी। इसलिए समय आ गया है, ये पर्ची सरकार के बस की बात नहीं है। आज आपने देखा होगा, हमसे पहले जो महिला, जो यहाँ की मंडल अध्यक्ष हैं, वो खुद उनकी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, वो खुद सत्ता पक्ष की होते हुए ज्ञापन देने के लिए, तो अंदाज लगा लो अंदर से क्या हो रहा होगा। कोई भी आपने मान के चल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने ये हालत कर दी है कि वो कभी धौलपुर जिले के नाम से किसी भी मतलब पार्टी सत्ता पक्ष के अध्यक्ष से भी मिलने को तैयार नहीं है। वही स्थिति हमारे साथ हो रही है कि एसडीएम ये 4 घंटे हो गए, आने को तैयार नहीं है, हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। तो ये आवाज अपन को बाड़ी की पूरी जनता के तक लेके जानी है और पूरी जनता जनार्दन को साथ में लेके अपने संघर्ष को बढ़ाना है, अपने संघर्ष को दिन दूना रात चौगुना करना है। हमें इनकी नींद हराम करनी है, इनका रात का सोना मुश्किल करना है। और जो हम बाड़ी में हम बदबू को झेल रहे हैं, वो बदबू इनके पास लाके डालनी है यहाँ। ये हमको कल से ही करना है, तब इनको समझ में आएगी कि हम कांग्रेस जन क्या है। हमको ऐसा लग रहा है कि हमको सीरियस नहीं ले रहे हैं, इस समस्याओं की तरफ इनका ध्यान नहीं है। इस सब समस्याओं को लेके आने वाले समय में चाहे टेम्परेचर 50 का हो चाहे 55 का हो, हम कांग्रेस जन हैं, हमें काम कराना अधिकारियों से आता है। मैंने एक बहुत पहले अपने एक बड़े नेता का नाता सुना था कि जन जन से नाता है, सरकार चलाना आता है। सरकार चलाने का तरीका कांग्रेसों पे ही है। ये बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम की राजनीति करके सत्ता हासिल करके और लंबे पड़ जाते हैं। इसलिए समय आ गया है कि हम आपको सबको कल से ही जी जान लगा के जनता के लिए लड़ना है, मरना है।
और एसडीएम और नगर पालिका के जो भी अधिकारी हैं इनको दिखाना है कि आप हमारी समस्या नहीं सुनोगे तो हम तो नहीं सोएंगे, लेकिन हम तुमको भी नहीं सोने देंगे। जय हिंद। हम कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे अगर नहीं माने। बिल्कुल। अरे हम तो एडीएम साहब के करते हैं। बाड़ी शहर में अतिक्रमण और गंदगी को लेकर भाजपा ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में व्याप्त गंदगी, अतिक्रमण, जलभराव तथा अन्य जन समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन तथा अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण बाड़ी शहर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। भाजपा ने आरोप लगाया कि शहर की अधिकांश गलियों और मोहल्लों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं तथा नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से आमजन परेशान है। आगामी मानसून को देखते हुए स्थिति और अधिक गंभीर होने की आशंका जताई गई है। ज्ञापन में शहर के प्रमुख बाजारों एवं सब्जी मंडी क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया गया। भाजपा ने कहा कि अतिक्रमण के कारण राहगीरों एवं वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रभारी मंत्री के समक्ष भी इस संबंध में शिकायत की गई थी और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा हौद क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग करते हुए कहा गया कि बरसात के दौरान स्थिति अत्यंत विकट हो जाती है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। भाजपा ने आरोप लगाया कि समस्या के समाधान के लिए कई बार ज्ञापन दिए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन में वामनी नदी में शहर का गंदा पानी डाले जाने पर भी चिंता व्यक्त की गई तथा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नालों का पानी अन्यत्र मोड़ने की मांग की गई। साथ ही शहर की टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत कराने की मांग भी प्रशासन से की गई। भाजपा नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो पार्टी जन आंदोलन करने को बाध्य होगी तथा मामले से मुख्यमंत्री एवं उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा। सोमवती अमावस्या पर मदन मोहन जी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। करौली न्यूज। सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर सोमवार को श्री मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर जय श्री मदन मोहन के जयघोषों से गूंज उठा। दूर दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान मदन मोहन जी के दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित किया तथा परिवार की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करते हुए मनौतियां मांगी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते फूटा कोट से लेकर मंदिर परिसर तक जनसैलाब नजर आया। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। मंदिर परिसर और आसपास के मार्गों पर दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए फूटा कोट से लेकर मंदिर परिसर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिसकर्मियों ने लगातार निगरानी रखते हुए श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में सहयोग किया तथा किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए। वहीं धार्मिक अवसर पर सामाजिक सरोकार का भी सुंदर उदाहरण देखने को मिला। बाजार क्षेत्र में विभिन्न समाजसेवी संगठनों एवं व्यापारियों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल, रुआवजा एवं अन्य सेवा व्यवस्थाएं की गईं। भीषण गर्मी के बीच इन व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को काफी राहत मिली। सोमवती अमावस्या पर उमड़ी श्रद्धा और भक्ति की इस अलौकिक छटा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। दिन भर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ और जयकारों की गूंज से धार्मिक वातावरण बना रहा। मोदी सरकार के 12 वर्ष उपलब्धियों को समर्पित सांसद हरीश मीणा के बयान की निंदा की। बेडम। करौली न्यूज। गृह राज्य मंत्री एवं करौली जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सोमवार को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसान, युवा, महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जबकि राजस्थान की डबल इंजन सरकार करौली जिले के विकास को नई गति दे रही है। पांचना बांध के पानी को लेकर चल रहे विवाद पर मंत्री ने कहा कि सभी पक्षों को साथ बैठाकर सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाएगा और किसानों को उचित पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा के हालिया बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाजपा पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए बेडम ने कहा कि यह मुंगेरीलाल के सपने जैसी बातें हैं जिन्हें कांग्रेस के लोग खुली आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस में आंतरिक मतभेदों का हवाला देते हुए पार्टी की गिरती साख पर भी टिप्पणी की। प्रेस वार्ता में अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों और आमजन के फोन नहीं उठाने संबंधी सवाल पर मंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज बालोती, भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बढ़ाने का काम किया है। हमारी एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है तो उससे व्यापार बढ़ेगा, लोगों के आवागमन के साधन बढ़ेंगे और कनेक्टिविटी बढ़ने से आर्थिक स्थिति में लोगों की में सुधार होता है। चाहे विदेश नीति की बात रही हो, चाहे मेक इन इंडिया के माध्यम से ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाकर दुश्मनों की आंख की किरकिरी बनने का काम हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो किया। ग्रामीणों में फूटा आक्रोश, जर्जर नाले और बदहाल सड़क से त्रस्त लोग, आंदोलन की चेतावनी। बसेड़ी न्यूज। उपखंड बसेड़ी की उप तहसील जारगा में वर्षों से उपेक्षा का शिकार बने पुरोहित मोहल्ला मुसलमान गली से कारिलपुरा रोड तक जाने वाले मुख्य नाले और सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। नाले की सफाई नहीं होने और सीसी सड़क निर्माण अधूरा पड़े रहने से लोगों का जीवन दूभर हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम जारगा के मुख्य नाले की आज तक समुचित सफाई नहीं कराई गई, जिसके चलते उसमें गंदगी और कचरे का अंबार लगा हुआ है। कई स्थानों पर नाला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे गंदा पानी रास्तों और गलियों में फैल रहा है। बरसात से पहले हालात और भी गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले के किनारे बनी सड़क भी खस्ताहाल है। मार्ग पर सीसी सड़क का निर्माण नहीं होने से कीचड़, गड्ढों और मलबे के बीच आवागमन करना मजबूरी बन गया है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी और जलभराव के कारण क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, वहीं बदबू से लोगों का घरों में रहना तक मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। समाज सेवी अटल बिहारी गोयल और ग्रामीण आशु पाराशर ने बताया कि उप तहसील प्रशासन को भी समस्या से अवगत कराया जा चुका है, बावजूद इसके न तो नाले की सफाई हुई और न ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इससे ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि शीघ्र ही नाले की मरम्मत, सफाई और सीसी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं कराया गया तो मजबूर होकर जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान समाज सेवी अटल बिहारी गोयल, आकाश पाराशर, नवल किशोर शुक्ला, आशु पाराशर, रानू शुक्ला, राजू शुक्ला, आरिफ खान, भोला खान, मुके खान, संत कुमार, अमित कुमार, सुनील शुक्ला सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और जल्द राहत दिलाने की मांग की। पंचायत जो समस्त लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन इस पूरे रास्ते को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत खुदाई करवाई गई थी तहसील के द्वारा, सरपंच के द्वारा, वीडियो के द्वारा, लेकिन उसका समाधान कोई नहीं हुआ है। आज तक ना तो नलों में पानी आया है, ना इस रास्ते का कोई समाधान किया गया है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, जिससे हम जो आते जाते हैं अपने कृषि के सामान उपकरण लेके जाते हैं, अपना सामान जैसे बाइक वगैरह से निकल के जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। बच्चों को ले जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको कई रेट लग जाती है, हाथ तक टूट जाते हैं उनके बेचारों। और इसका हमारे प्रशासन का अधिकारी जैसे एसडीएम साहब, तहसीलदार, हमारे सरपंच साहब और आपके जो वीडियो साहब हैं उनके द्वारा कई बार इनका अवलोकन कर लिया गया है, लेकिन वो ओनली सांत्वना दे करके चले जाते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्य अभी तक नहीं किया गया है। ये गांव जारगा तहसील बसोड़ी राजस्थान में आता था, जिला धौलपुर है। इसका ये प्रोत मोहल्ला है साहब, और यहाँ रास्ता खराब है, बरसात में निकलने के लिए रास्ता नहीं निकलता और नालियाँ इधर उधर बंद है, बीच में दे दिया है साहब। और यहाँ भैंस बकरियाँ जाती हैं निकल के, तो साहब आगे रास्ता चौक है बिल्कुल, और बरसात दोनों तरफ खेतों में तार लगा रखे हैं और बीच में नालों गड्ढा है। बाई में नालों बाई में निकलते पानी, तो वहाँ में भैंस जो भी धन से ये मवेशी वो वहाँ मरती है साहब, समझ रहे हो कि नहीं। और कुल मिला के कई दफा एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और वीडियो और सब तुम्हारे कहानी को वगैरह सब देख चुके हैं। यहाँ सर्वे 3-4 दफे हो चुकी है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं साहब। हमने 181 पे शिकायत भी डाली है, 2-4 बार, लेकिन कोई शिकायत ना, वो सुनवाई नहीं है साहब। धन्यवाद। धौलपुर।
सोमवती अमावस्या पर शिक्षकों ने राहगीरों को पिलाई बादाम की ठंडाई। धौलपुर न्यूज। सोमवती अमावस्या एवं पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सर्किट हाउस गेट स्थित सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर पर राहगीरों को शुद्ध बादाम की शीतल ठंडाई वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा एवं शिक्षाविद अलिंद कुमार चौहान ने राहगीरों को ठंडाई पिलाकर किया। अलिंद कुमार चौहान ने कहा कि भीषण गर्मी में प्याऊ आमजन के लिए वरदान है, जबकि राजेश शर्मा ने बताया कि संगठन पिछले 11 वर्षों से शीतल एवं शुद्ध जल की सार्वजनिक प्याऊ संचालित कर रहा है। जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि संगठन जल सेवा के साथ पक्षियों के लिए दाना पानी और परिंदे लगाने का कार्य भी करता है। इस दौरान शिक्षकों ने राहगीरों से मनोहार कर ठंडाई वितरित की। बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने ठंडाई एवं शीतल जल ग्रहण कर शिक्षकों की इस सेवा भावना की सराहना की। कार्यक्रम में अवधेश सारस्वत, नंदकिशोर लोधी, अलिंद चौहान, अनिल मिश्रा, रजनीकांत शर्मा, सूर्य प्रकाश शर्मा, भीकम प्रजापति, जितेंद्र सिंह, अशोक शर्मा, युगल किशोर पाराशर, राजकुमार लोधी, जयवीर सिंह शाक्य, रविंद्र शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। एरिया डोमिनेशन अभियान। सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। भरतपुर रेंज में चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत थाना सदर धौलपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस ने ग्राम आदर्श नगर में करीब 3000 लीटर हथकढ़ शराब बनाने में प्रयुक्त वॉश एवं भट्टियों को नष्ट किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जितेंद्र 33 निवासी आदर्श नगर को 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया। वहीं रिको एरिया से सुखवा 35 निवासी दरियापुर को 48 पववा तथा नितेंद्र 24 निवासी नौगुवा जिला दतिया मप्र को 52 पववा अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों के कब्जे से कुल 10 लीटर हथकढ़ शराब और 100 पववा देशी शराब बरामद की गई। ये कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज के विशेष अभियान तथा जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगिड़ के निर्देशन एवं थानाधिकारी सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में गठित 4 पुलिस टीमों द्वारा की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज जांच शुरू कर दी है। यूं प्रकाशित की जा सकती है खबर। युवा आक्रोश प्रदर्शन में गूंजा पेपर लीक और बेरोजगारी का मुद्दा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। भरतपुर न्यूज। भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, अनियमितताओं और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में युवाओं ने सोमवार को युवा आक्रोश प्रदर्शन आयोजित कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और युवाओं ने भाग लेते हुए भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने पेपर लीक बंद करो, युवाओं को न्याय दो और रोजगार दो, भविष्य दो जैसे नारों के साथ अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है तथा उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने और जवाबदेही तय करने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर त्वरित कार्रवाई, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की। प्रदर्शन के अंत में युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल रोजगार का नहीं, बल्कि देश की शिक्षा एवं भर्ती व्यवस्था में युवाओं का विश्वास बनाए रखने का भी है। कार्यक्रम का समापन युवा जागेगा देश आगे बढ़ेगा के संदेश के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल शर्मा, मालीपुरा, रविकांत शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, नरेंद्र, मयंक शर्मा, सौरभ विवेक, अमित चौधरी, योगेश खटाना, आकाश, उत्कर्ष उपाध्याय, अतुल शर्मा, रोहित भारद्वाज, अशोक, सौरभ पांचाल, मनोज शर्मा और गौरव तिवारी सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। आगे से ये पेपर लीक ना हो, सरकार से यही मांग है। बच्चों की कितने लोगों की जान गई है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है।
जिला कलेक्टर ने ग्रामीण सेवा शिविर का किया निरीक्षण, योजनाओं का लाभ समयबद्ध देने के निर्देश। धौलपुर न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जिले में 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के तहत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी ने सोमवार को ग्राम पुरानी छावनी में शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर अधिकारियों को प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने राजस्व मामलों, नामांतरण, सीमा ज्ञान, रास्तों से जुड़ी समस्याओं, पेयजल व्यवस्था, FHTC कार्यों, बिजली कनेक्शन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन सत्यापन, दिव्यांग पहचान पत्र, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पशु बीमा, आयुष्मान कार्ड वितरण, पशु उपचार एवं स्कूल प्रवेशोत्सव सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। जिला कलेक्टर ने बताया कि 16 जून को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपली जाएंगी। सोमवती अमावस्या पर आस्था का महासंगम, तीर्थराज मचकुंड में उमड़ा जनसैलाब। हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। धौलपुर न्यूज। सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर सोमवार को धौलपुर स्थित ऐतिहासिक एवं पौराणिक तीर्थराज मचकुंड में आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मचकुंड सरोवर पहुंचने लगे और पूरे दिन स्नान, पूजा अर्चना, परिक्रमा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चलता रहा। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। सोमवती अमावस्या के विशेष धार्मिक महत्व को देखते हुए धौलपुर ही नहीं, बल्कि आगरा, मुरैना, ग्वालियर, करौली तथा आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मचकुंड पहुंचे। सुबह होते ही सरोवर के घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भर गए। महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और युवाओं ने श्रद्धाभाव के साथ स्नान कर मंदिरों में दर्शन किए और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। दिन भर पूजा पाठ, हवन, भजन, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम हुए आयोजित। मचकुंड स्थित प्राचीन मंदिरों में दिन भर पूजा पाठ, हवन, भजन, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे। श्रद्धालुओं ने मचकुंड की परिक्रमा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे तीर्थ क्षेत्र में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। मंदिर परिसर और घाटों पर हर हर महादेव तथा धार्मिक जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। श्रद्धालुओं का कहना था कि सोमवती अमावस्या पर मचकुंड में स्नान और पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन यहां स्नान करने से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी आस्था के चलते हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। श्रावण मास के आगमन से पूर्व पड़ने वाली इस सोमवती अमावस्या ने तीर्थराज मचकुंड की धार्मिक गरिमा को और अधिक बढ़ा दिया। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा भंडारों और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई। जगह जगह श्रद्धालुओं को जल, शरबत और भोजन उपलब्ध कराया गया। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग रहा पूरी तरह मुस्तैद। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहा। घाटों, मंदिर परिसरों और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। दिन भर चले धार्मिक आयोजनों, पूजा अर्चना, परिक्रमा और पवित्र स्नान के साथ तीर्थराज मचकुंड में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सोमवती अमावस्या पर उमड़ी श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ ने एक बार फिर मचकुंड की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को जीवंत कर दिया। एनके इंट्रो। धौलपुर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड में सोमवती अमावस्या पर आस्था का महासंगम देखने को मिला। हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। मचकुंड के घाट दिन भर श्रद्धालुओं से गुलजार रहे। प्रशासन की चौखट पर धरना, जन समस्याओं को लेकर भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। घंटों बाद लिया गया ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा आयोजित शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के बीच बाड़ी में एक अनोखा और चर्चित दृश्य देखने को मिला, जहां एक और प्रशासनिक अधिकारी शिविरों में आमजन की शिकायतें सुनकर समाधान का दावा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर विभिन्न जन समस्याओं को लेकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता प्रशासन की चौखट पर ही धरना प्रदर्शन करते नजर आए। जानकारी के अनुसार जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर बड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत सिंह परमार,
ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र सिंह मीना एवं युवा नेता रामवीर पोसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने शिविर स्थल पर धरना देते हुए प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विडंबना ये रही कि जहां प्रशासन जनता की समस्याएं सुनने के लिए शिविर आयोजित कर रहा था, वहीं धरने पर बैठे लोगों की ओर करीब 6 घंटे तक किसी जिम्मेदार अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। इससे प्रदर्शनकारियों में नाराजगी देखने को मिली। धरने के दौरान युवा नेता रामवीर पोसवाल ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह जनहित से जुड़ा है और वे क्षेत्र की जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से ही यह आवाज बुलंद की जा रही है और समस्याओं के समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा। काफी देर तक चले धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन प्राप्त किया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। एंकर इंट्रो। सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगा रही है, लेकिन बाड़ी में प्रशासन की चौखट पर ही जन समस्याओं को लेकर धरना देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि घंटों तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार 6 घंटे बाद प्रशासन को ज्ञापन लेना पड़ा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाड़ी प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाड़ी प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाड़ी में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाड़ी में भ्रष्टाचार देने के सबसे पहले नाला की सफाई व्यवस्था की जाए। नगर पालिका सबसे आप बताओ, ऐसा हो सकता है कोई अधिकारी? आप भी तो है ना, थाने छोड़ के आएंगे नहीं आएंगे? अभी जरूरत पड़ेगी और भी बुलाओगे, आगे नहीं। हमने बोला कि हम 12 बजे पहुंचेंगे, अब 12 बजे 5 मिनट आ जाना। एक बार और आना था 2 मिनट। यदि सुनो उनका संभव हुआ तो आपसे बात करेंगे, क्योंकि यदि राजकारण ये तो हो गई कि आप हमको कहीं खातर में ला ही नहीं रहे, फिर क्या होगा? हम भी फिर वही कर करेंगे। लेंगे, वो कोई बात नहीं। एक बात पूछ लो, कहना साहब आपको जब प्रशांत ने फोन मैं समस्या तो सब दिख रही थी, लेकिन कुछ मजबूरियां थी। लेकिन अब क्या है कि बस्ती में बहुत ज़्यादा आतंक फैल रहा है। उन मजबूरियों को आप बताएं। मजबूरी यही है कि मतलब अब मैं पार्टी में आया हूं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, और वैसे ये है कि मैं भाषण देने के अलावा काम करने में विश्वास रखता हूं, और ना मैं मीडिया के आगे हीरो बनने के लिए मतलब ज़्यादा विश्वास रखता हूं कि मुझे हीरो बनना है। मैं तो चोरी छुपे कैसे भी गरीबों की मदद और आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता हूं, लेकिन अब मैं पार्टी में आ गया हूं तो मैं पार्टी के लिए केवल काम कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। हाल ही आपका एक वीडियो रिलीज हुआ था कि जिसमें आप बता रहे थे कि ये ऐसी सड़क वैसी सड़क, उसको लेकर क्या है? वो सड़क ये है कि मिट्टी के ऊपर सड़क डाल दी थी किसी ने। अब तो वो किसने डाली, आपने जानकारी ली? जानकारी अब सड़क कौन डलवाता है? विधायक के एरिया में डली है तो विधायक ने डलवाई होगी। तो फिर उसको लेकर आपने कोई शिकायत की? ये कांग्रेसी होने के नाते शिकायत की नहीं है, कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई जारी है हमारी। ठीक। जिनकी बुद्धि सबको समृद्धि दे। जोर है, अगर कोई भी बीमार हुआ, कुछ नहीं हुआ, पूरी जिम्मेदारी उसकी शांति होगी। गड्ढे ना हो, कचरा ना हो, इस गंदगी से कितना इन्फेक्शन फैल रहा है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सारे हॉस्पिटल भरे पड़े बीमारियों से। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, एडीएम साहब क्या कर रहे हैं? हम काफी दिनों से 2-3 बार इनको ज्ञापन भी दे चुके हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर आज भी हम ज्ञापन देने आए, अगर आज भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे से आगे तक सड़कों की बनाने और जगह जाने में पानी भरा हुआ है, इतनी गंदगी हो रही है कि उसको पुरुष महिलाओं को सड़कों पर चलना पड़ रहा है और उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और इतना भ्रष्टाचार
और मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जनता की समस्या को सुना जाए और सड़कें सही करवाई जाए। जो दुर्घटनाएं हो रही है वो ना हो, आए दिन रोज दुर्घटनाएं हो रही है और बच्चे बीमार हो, सड़क नाली पानी बहुत ज्यादा, मतलब पूरी बाड़ी में त्राई मची हुई है, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जनता से यही मांग है प्रशासन से बस से लटकते नहीं आ रहे एसडीएम साहब को, बच्चे लटक आ रहे हैं। अगर वो जनता की समस्या के सुनने नहीं आ सकते तो उन कैंपों का ही क्या मतलब है? कैंप किसके लिए? जनता के लिए। जनता यहाँ बैठी है, कैंप में क्या कागजों में काम करने से कुछ नहीं होने वाला, धरातल पे काम हो। एसी गाड़ियों से निकल के एसी रूमों में घुस के उनको जनता के हालचाल तो देखे, गाड़ी की सड़कों पर जाते भी तो देखे क्या हाल है। सीएम साहब को ये भी तो बता कि 2000 करोड़ रुपए आपने दिए वो कहाँ गए, उनको भी तो पता चले कि जो ईओ साहब और ये मिलकर के कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, ये सबको पता होना चाहिए ना। सीएम साहब तक पहुँचे ये ज्ञापन, जनता यहाँ बैठी है, इनको ऑफिसों में नहीं बैठने देंगे। हमारा आज से 4 दिन पहले से डिसाइड था, वो एसडीएम साहब की लंदन से नहीं आए, बाड़ी के हैं, सब जगह बोर्डिंग पर्चे लगे हुए थे। हमने सुबह उनको 10 बजे बोला भी था हम 12 बजे ज्ञापन देंगे। शहर की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, नालों की स्थिति खराब है, सड़कों की स्थिति खराब है। आप देख रहे होंगे, आप भी यहीं बाड़ी में ही रहते हैं, ऐसा एक भी शहर नहीं मेरे को मिला, मैं देश विदेश में घूमा हूँ, जितना ओवरफ्लो लेटरिन अपने बाड़ी में बह रही है। इन सब समस्याओं को लेकर हमने एसडीएम साहब से बोला भी था कि हम 12 बजे आएंगे और आप 12 बजे हमारा ज्ञापन लेना, हमारे संग आप 5 मिनट का समय देना, बाड़ी की जो भी समस्या है हम आप उनसे अवगत कराएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और इसके बाद भी, बोलने के बाद भी अगला बंदा नहीं रुका, तो मैं समझता हूँ वो बंदा हमको कभी खातिर में नहीं लेके आ रहा है। वो समझ रहा है कि ये तो कांग्रेसी हैं, ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो हम बता देंगे कि हम कैसे हैं, हम सच्चे सिपाही हैं, हम जनता के सेवक हैं, हमें जनता की सेवा करना है, हमको जवाबदारी दी है जनता ने, तो हमको जनता की सेवा के लिए चाहे हमको यहाँ कुछ भी करना पड़े, हम यहाँ से तभी उठेंगे जब एसडीएम महोदय यहाँ आ जाएंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, हमसे ज्ञापन लेंगे, तभी हम जाने वाले हैं, उससे पहले हम जाएंगे नहीं। ये कैंप जो तो सब बहाना है, इस सरकार फेल हो चुकी है, इस सरकार के प्रशासनिक अधिकारी सब फेल हैं, सब भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान के बैठे हैं और सब भ्रष्टाचार में लगे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी निकम्मी नगर पालिका, जो इतनी निकम्मी नगर पालिका बाड़ी की है, इतनी निकम्मी कहीं की नहीं है। इनको शर्म नहीं आती कि हमारे शहर में क्या हालत हो रही है, किस मुँह से निकलते हैं, किस रास्ते से निकल के जाते हैं। इनको देख के बिल्कुल शर्म नहीं आती कि यदि इस नाली से हमारे बच्चे निकलेंगे, हमारी कोई बहन बेटी निकलेगी तो क्या स्थिति होगी। ये स्थिति हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल बाड़ी का प्रशासन फेल हो चुका है। आपको 3 साल कैसे लग गए इन लोगों की समस्या समझने में? देखो, या ग्वालियर से मतलब दूरी थी या कोई माहौल बनाया जा रहा है नगर पालिका और पंचायत चुनावों को लेकर? कोई दूरी नहीं थी। मैं बाड़ी रहता हूँ, कंचनपुर रहता हूँ, 15 दिन रहता हूँ, 15 दिन में बिजनेस चक्कर में बाहर चला जाता हूँ। 3 साल कैसे लग गए आप? 2024 में नवंबर दिसंबर में चुनाव लड़ने के बाद आए दिखाई दिए हो। सरकार बनते ही हम नहीं, बीच बीच में हमने ज्ञापन दिया है तो किसी भी सरकार को नहीं, आपका शायद ये पहला मुझे दिख रहा है। ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता है। देखो, कोई भी सरकार बनती है, हम जानते हैं बड़ा सिस्टम होता है, टाइम लगता है। सरकार बनी, पहले विधानसभा चुनाव हुए, सरकार बनी, फिर लोकसभा चुनाव हुए, इसके बाद में 1-2 साल टाइम दिया जाता है कि भाई जी अब सुधार लें, अब सुधार लें। जब स्थिति खराब 3 साल लग गए इस चीज को। आपको कार्यवाहक नहीं दिखेगा? यहाँ कार्यवाहकों के भरोसे चल रहे हैं जो मुख्य कार्यवाहक नहीं, मैं खुद हूँ, खुद अपनी व्यवस्था संभाल हूँ, जितना बन सकता है मैं खुद कर रहा हूँ। और 2.5 साल चले हुए हैं, 2.5 साल में 1 साल तो चुनाव में ही चली गई। तो ऐसा नहीं है कि हम बाड़ी की जनता को भूल गए हो या बाड़ी की जनता का ख्याल नहीं रखते हो। बाड़ी की जनता का हम बराबर रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन को, शासन को, सरकार को मौका दे रहे थे कि अपनी व्यवस्था सुधारने की बजाय। लोगों में ये चर्चा है कि आप ये पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव को लेकर माहौल बना रहे हैं, आपको समस्याओं से कोई मतलब नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव तो होते रहते हैं, चुनाव तो
ये सरकार को कराने होते तो 1 साल पहले ही हो जाते। इतनी परेशानी क्यों आती? सबसे बड़ी समस्या भी है सरकार फेल है। इनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है उसको पता है कि हम हार रहे हैं, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे। हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन चुनाव कराने को तैयार नहीं है। तो इससे समझ में आ रहा है कि सरकार चारों तरफ से पर्ची की सरकार है, फेल हो चुकी है। आप खुद एक सम्मानित पत्रकार है, आप खुद देख सकते हैं कि 2-2.5 साल में बाढ़ की स्थिति पहले से और बेहतर हुई है। अच्छा, चुनाव में एक विरोध की लहर आई थी पिछले नेता को लेकर, और अब एक नेता हैं वो इस समय प्रेजेंट में, उनको लेकर आपकी क्या वो है? देखो, बाड़ी में आज की डेट में कोई नेता नहीं है। जो नेता जो जनता ने जिनको चुना था वो सब छोड़ के चले गए। उनका काम जो वर्तमान विधायक जी हैं वो अपने ठेकेदारों को बुलाते हैं, 20% कमीशन ले रहे हैं और अपनी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। उन्हें जनता से कोई वो नहीं है, उनको आगे चुनाव लड़ना नहीं है। वो उनसे कहो कोई कुशवाहा समाज का जाता है तो वह कहता है तुमने मेरे को वोट थोड़ी दिया है, मलिंगा को हराने के लिए वोट दिया है। इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। उन्हें जनता से किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो इस तरह की चोरी की बात बताते हैं, इस तरह की बहन बेटियों की इज्जत आबरू और इस तरह के शहर की नालियों की स्थिति नहीं होती। और नहीं तो आप बता दिए कि कितनी बार विधायक जी ने आके प्रशासन से मिले हैं, कितनी बार जाके क्षेत्र में जनता का हालचाल पूछा है। कोई विधायक नहीं है, सब भगवान भरोसे चल रहा है। पचगांव में गंदगी से अटे नाले, सड़कों पर बह रहा गंदा पानी, नगर परिषद की लापरवाही से बड़ा बीमारी का खतरा। धौलपुर न्यूज। मानसून की दस्तक के साथ ही धौलपुर के पचगांव क्षेत्र में नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। क्षेत्र के नाले गंदगी और गाद से पूरी तरह पटे पड़े हैं, जिसके कारण हल्की बारिश में ही गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। जलभराव और गंदगी से परेशान लोगों में नगर परिषद के प्रति भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। नालों की नहीं कराई गई लंबे समय से सफाई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस्ती के बीच से गुजरने वाले नालों की लंबे समय से सफाई नहीं कराई गई है। नालों में जमा कचरा और गाद जल निकासी में बाधा बन रहे हैं, जिससे बारिश का पानी सड़कों और गलियों में भर जाता है। कई स्थानों पर गंदा पानी दिनों तक जमा रहने से दुर्गंध फैल रही है और लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बरसात शुरू होते ही हालात और बिगड़ गए हैं। सड़कों पर फैले गंदे पानी से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जलभराव के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भी आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नालों और सड़कों पर जमा गंदे पानी में पनप रहे हैं तेजी से मच्छर। सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य को लेकर है। नालों और सड़कों पर जमा गंदे पानी में तेजी से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर परिषद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते नालों की सफाई, फॉगिंग और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। भारी बारिश होने पर बस्तियों में जलभराव और बीमारी का संकट और बढ़ सकता है। जल्द समाधान नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन। क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन से तत्काल सफाई अभियान चलाने, नालों की गाद निकलवाने और मानसून से पहले स्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि जब मानसून शुरू हो चुका है, तब भी नगर परिषद की तैयारियां जमीनी स्तर पर क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? गंदगी और जलभराव से जूझ रही जनता को राहत कब मिलेगी, इसका जवाब लोग प्रशासन से मांग रहे हैं। एंकर इंट्रो। धौलपुर के पचगांव में मानसून की पहली बारिश ने नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी है। नाले गंदगी से पटे हैं, सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है और बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। आखिर कब जागेगा प्रशासन और कब मिलेगी लोगों को राहत? देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। डीएपी की किल्लत से जूझ रहे किसान, खरीफ बुवाई के बीच खाद, बीज और कीटनाशक की कालाबाजारी का आरोप। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में हाल ही में हुई बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई का काम तेज कर दिया है। खेतों में दलहन, तिलहन, मक्का, ज्वार और ग्वार की बुवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन खेती के इस महत्वपूर्ण समय में किसान डीएपी खाद की कमी और कृषि सामग्री की बढ़ती कीमतों से परेशान है। किसानों का आरोप है कि बाजार में डीएपी खाद की भारी किल्लत है और उपलब्ध खाद भी निर्धारित मूल्य पर नहीं मिल रही। कृषक शिवदयाल समाधिया का कहना है कि बारिश के बाद बुवाई का सही समय चल रहा है, लेकिन डीएपी खाद आसानी से उपलब्ध नहीं हो रही।
उनका आरोप है कि लगभग 1300 रुपये प्रति बैग की निर्धारित कीमत वाली डीएपी खाद किसानों को काला बाजार में 2500 रुपये तक में खरीदनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि केवल डीएपी ही नहीं, बल्कि यूरिया, बीज और कीटनाशक दवाओं की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे खेती की लागत काफी बढ़ गई है और छोटे व मध्यम किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। किसानों ने खाद बीज विक्रेताओं पर मनमानी और कालाबाजारी के आरोप भी लगाए हैं। डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। इसके साथ ही डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्रैक्टर से जुताई, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों की लागत में इजाफा हुआ है। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण खरीफ फसल को भारी नुकसान हुआ था। इस बार अच्छी बारिश से बेहतर उत्पादन की उम्मीद जगी थी, लेकिन खाद और कृषि आदानों की बढ़ती कीमतों ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। किसानों ने प्रशासन से डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने तथा खाद, बीज और कीटनाशकों की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो इसका सीधा असर खरीफ उत्पादन पर पड़ सकता है। खेती किसानी पर आधारित धौलपुर जिले में खरीफ सीजन किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में डीएपी की कमी और कृषि सामग्री की महंगाई किसानों के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। एनका इंट्रो। धौलपुर में बारिश के बाद खेतों में बुवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन किसानों की राह आसान नहीं है। डीएपी खाद की किल्लत, खाद बीज की बढ़ती कीमतें और कालाबाजारी के आरोप किसानों की चिंता बढ़ा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं मिल रही किसानों को समय पर खाद और क्यों बढ़ रही खेती की लागत? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नीट री एग्जाम को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। धौलपुर न्यूज। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट री एग्जाम को सफलतापूर्वक, निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएं, यातायात व्यवस्था, बिजली पानी की उपलब्धता तथा परीक्षा से जुड़े सभी प्रबंध समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो तथा सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा से संबंधित सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चलाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा को पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, कोषाधिकारी सतीश बैसला, सीडीपीओ महेश कुमार मंगल सहित परीक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वर्षों का इंतजार हुआ खत्म, शहरी सेवा शिविर में मिला पट्टा, लाभार्थियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। नगर परिषद धौलपुर के शिविर में सुशीला देवी और नीरज रस्तोगी को आयुक्त ने सौंपे पट्टे। धौलपुर न्यूज। नगर परिषद धौलपुर द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर आमजन के लिए राहत और खुशियों का केंद्र बन रहा है। शिविर में वर्षों से अपने भूखंड के स्वामित्व अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे लाभार्थियों को जब पट्टे मिले तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। आयुक्त कार्यवाहक नगर परिषद धौलपुर गुमान सिंह ने लाभार्थी श्रीमती सुशीला देवी एवं नीरज रस्तोगी को पट्टे वितरित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। पट्टा प्राप्त करने के बाद दोनों लाभार्थियों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से चल रही प्रक्रिया आज पूरी होने से उन्हें अपने आवास और संपत्ति का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है। इससे न केवल उनका भविष्य सुरक्षित हुआ है, बल्कि परिवार को भी स्थायित्व और आत्मविश्वास मिला है। श्रीमती सुशीला देवी ने बताया कि पट्टा मिलने से उनके परिवार का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है। अब उन्हें अपने घर और भूमि के अधिकार को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। वहीं नीरज रस्तोगी ने कहा कि शहरी सेवा शिविर ने उनकी समस्या का त्वरित समाधान कर प्रशासन के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है। आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों से आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित हो रहा है। शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से पट्टा वितरण जैसी पहल न केवल नागरिकों को कानूनी अधिकार प्रदान कर रही है, बल्कि प्रशासन और आमजन के बीच विश्वास की नई कड़ी भी स्थापित कर रही है। लाभार्थियों के चेहरे पर दिखी खुशी इस बात का प्रमाण है कि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं और उनका जीवन सकारात्मक रूप से बदल रही है।